आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में आने वाले सारे प्रॉब्लम का सलूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव को रट लेते हैं। रटने से उनको याद तो हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भूल भी जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर किस ऑप्शन पर हम टिक लगाएं। तो वो फिर पढ़ता फिर भूल जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है दोस्तों? आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या आपको सुधारना है ताकि आपका भी इंग्लिश ठीक हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी का सलूशन बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार चलते हैं दोस्तों, तो आपको ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उससे आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और समरी भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, इंग्लिश को रटना नहीं है। देखिए, ये रटने वाला चीज नहीं है दोस्तों। इसका जो कहानी है, जैसे ये चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका सबसे पहले आपको पढ़ना है कहानी की, आखिर इसके अंदर बताया क्या गया। अगर आप इसका कहानी जानेंगे दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव तो आप खुद से भी लगा सकते हैं। रही बात ये बहुत सारे बच्चों को कि इसका इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो मैं इसका भी सोल्यूशन ले आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में दिए गए हैं, इन सभी के एक एक कर मैं हिंदी में बताता हूँ और इसका दोस्तों समरी हिंदी में बताता हूँ। इसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं कैसे पढ़ाता हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर आप इंग्लिश में समझ पाते हैं तो पढ़िए, नहीं तो इसका हिंदी पढ़िए। क्या है कि इसका मैं समरी बताया हूँ दोस्तों हिंदी में। हिंदी में समरी बताया क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप इसका हिंदी भी जानते हैं तो उसका दोस्तों ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक इसका जानना है, हिंदी में समरी। तो वो मैं हिंदी में पहले बताता हूँ दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। देखिए, अगर आप इसका हिंदी में समरी जान लेते हैं तो आप खुद से इसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में समरी भी लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी जानेंगे तभी तो इसका समरी लिख पाइएगा। थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश में अगर आप लिख देते हैं तो बिहार बोर्ड में चल जाता है। फिर उसके बाद ये आपको समरी हिंदी में अगर याद हो गया तो उसी पे आधारित जितना ऑब्जेक्टिव बनता है सेम आपको मैच कर जाएगा। अगर आपको कहानी भी याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी आप खुद से याद कर लीजिएगा। सभी चैप्टर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 5-6 वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, बाकी सभी मैं बनाने वाला हूँ। इसमें आपको इंग्लिश ऑब्जेक्टिव जो रहता है इसका सभी का हिंदी में, जैसे ये मैं बताता हूँ और इसका हिंदी भी बता देता हूँ, ताकि कोई बच्चों को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आया तो उसका हिंदी समझकर इसे याद कर पाए। लेकिन उससे पहले इसका समरी और इसका जो कहानी के अंदर क्या बताया गया वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं शुरू में ही बता देता हूँ। तो एक बार मेरा इंग्लिश पढ़ाने का तरीका जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह मैं सभी चैप्टर का अपलोड करूंगा। समरी में पहले ही सभी का अपलोड कर रखा हूँ, जो बार बार पूछे जाते हैं VVI, उन सभी को दोस्तों मैं समरी में लिखवा दिया हूँ। समरी में भी कैसे लिखवाया हूँ कि पहले मैं उसका हिंदी बताता था। पहले मैं हिंदी बताता था, हिंदी अगर आपको याद हो गया तो उसी का ट्रांसलेट करके मैं समरी इंग्लिश में बताता था। तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको क्या होगा कि हिंदी अगर याद रहा, याद हो ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या है, बिहार बोर्ड से हिंदी जल्दी याद कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश उनको नहीं याद होता है। तो आपको बस हिंदी याद करना है दोस्तों, और उसके बाद 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। जैसे द आर्टिस्ट, मैं इसको हिंदी में अच्छे से बताया, तो इसका जब हिंदी आप जान लेंगे दोस्तों तो इसको ट्रांसलेट करके अपनी टूटी फूटी भाषा में लिख देंगे तो आपका अच्छा नंबर समरी में भी आ जाएगा। तो एक बार सभी को जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों इसका समरी, और प्लेलिस्ट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसी तरह का वीडियो आगे भी चाहिए तो एक बार कमेंट करके मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं सभी चैप्टर पर बना पाऊँ। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया दोस्तों, उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो बुक वाला ऑब्जेक्टिव है, जैसे अगर आप इसको याद कर लेते हैं बुक से, तो यहाँ से शायद 40 ऑब्जेक्टिव आता है, 40 से 50 को बुक्स आता है। और अगर आप इसके जगह पर ग्रामर पढ़ लेते हैं तो ग्रामर से दोस्तों आपका 60 ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब 50 से 60। सबसे ज़्यादा बुक से नहीं आता है, ग्रामर से ही आता है। तो अगर आपको ये सब नहीं याद होता है समरी पढ़ने के बाद भी, तो आप ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे ही आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 50 तो ही बनाना है, तो उसको भी मैं तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। इसमें ग्रामर सेक्शन भी है, देखिए इधर। तो इसका ट्रिक और जो शॉर्ट में कैसे इसको याद रख सकते हैं उन सभी को मैं बताऊंगा। तो बने रहें, एग्जाम से पहले मैं सभी को करवा दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो एक बार अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, मैं सभी का ट्रिक के साथ इंग्लिश बताऊंगा।